हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला वीडियो जो है प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परिभाषा क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रकाश। प्रकाश को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में लाइट्स कहते हैं। अब आता है भैया कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ प्रकाश है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम संसार के किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, डेफिनेशन हम लिखा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया प्रकाश तो हो और नेत्र ही ना हो तो हम कैसे देख पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, यदि प्रकाश है और नेत्र ना हो तो भैया तब भी नहीं देख पाएंगे, परंतु यदि नेत्र हो भी और प्रकाश ना हो तब भी आप किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रकाश को आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब प्रकाश के बहुत से स्रोत हैं, जैसे हो गया विद्युत बल्ब। ठीक है, प्रकाश के निम्नलिखित स्रोत होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, हमारा सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जो क्या हो गया विद्युत बल्ब हो गए, मोमबत्ती हो गया आदि आप लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है भैया, क्या है, ये सभी स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं, तो प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का परिभाषा और प्रकाश का स्रोत का जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश का गुण कह सकते हैं या प्रकाश की विशेषताएं या प्रकाश की लक्षण क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रकाश का गुण। गुण न कह के आप विशेषताएं भी कह सकते हैं या लक्षण भी कह सकते हैं। तो प्रकाश की तो निम्नलिखित बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे इसके गुण होते हैं, परंतु उसमें से जो प्रमुख गुण है उसको हम जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। किसके भैया, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण आता है कि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। मतलब क्या होता है कि प्रकाश दिखाई हमें नहीं देता है, ठीक है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हमें किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु दिखाई देता है। समझ में आया, मतलब हम कह रहे हैं कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। समझ में आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है पहला कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देते हैं। यदि प्रकाश अदृश्य नहीं होता तो हमें आर पार की वस्तु, जैसे क्या होता है, प्रकाश यहाँ पे है तो ये उसके पीछे जो भी वस्तु है हमें दिखाई नहीं देती, परंतु ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि प्रकाश अदृश्य होता है। तो आशा करते हैं कि पहला आपको जो इसका गुण है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा। तो प्रकाश तो हम जानते ही हैं कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है। मतलब जो साधारण प्रकाश होता है वो कैसे गति करता है, वो सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है, इस प्रकार। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला याद रखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। मतलब सिंपल वे में कहें तो प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है और प्रकाश सरल रेखा में भी गति करता है, मतलब सीधी रेखा में भी गति करता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है तीसरा गुण कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। गति कहें या गमन कहें, दोनों बात एक ही है, या संचरण कहें। ठीक है, तो तरंगों के रूप का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश क्या होगा, तरंगों के रूप में इस प्रकार गति करेगा। ठीक है, मतलब प्रकाश किस प्रकार से गति करेगा, तो प्रकाश इस प्रकार से भी गति करता है, तरंगों के रूप में भी गति करता है। अगला आते हैं चौथा इंपॉर्टेंट, जो है कि प्रकाश का संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब समझे, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब संचरण मतलब होता है कि प्रकाश के गति के लिए, गति
करना या संचरण या गमन कह सकते हैं। तो प्रकाश के गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रकाश, मान लेते हैं कोई माध्यम ना हो, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा कोई माध्यम हो, जैसे हम जहां पे खड़े हैं वहां पे क्या है, वायु है, वायु माध्यम है, तो प्रकाश वायु में भी गति कर रहा है, प्रकाश जल में भी गति करता है, प्रकाश कांच में भी गति करता है। ठीक है, तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश यदि मान लेते हैं जल भी ना हो, वहां पे कांच भी ना हो, वायु भी ना हो, ठीक है, तो वहां पे प्रकाश क्या गति करेगा? तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, जहां कुछ भी नहीं होता है वहां भी प्रकाश गति करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रकाश की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। परंतु जो हमारी ध्वनि है, ध्वनि बिना वायु माध्यम हुए क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। मतलब ध्वनि के संचरण के लिए वायु माध्यम होना आवश्यक है। समझ में आया? मतलब ध्वनि के लिए क्या माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ में आए होंगे कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला आता है कि प्रकाश की जो चाल होती है, ये तो बात आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब कभी कभी प्रकाश का वेग आपसे कह दिया जाता है, तो वेग कहे या प्रकाश की चाल कहे, दोनों बात एक ही है। तो प्रकाश की चाल या वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला आते हैं कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। समझ में आया? मतलब जो भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। एक के मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या है भैया, तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। अगला आता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है। मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है। मान लेते हैं कि वायु माध्यम है और वायु से मतलब मान लेते हैं प्रकाश आ रहा है और आप नदी के सामने खड़े हैं, तो नदी में क्या है, नदी जो है, जो जहां पर पानी है या समुद्र है, तो प्रकाश वायु से समुद्र में प्रवेश करता है ना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो क्या होता है, मान लेते हैं ग्लास आपने लिया उस या बड़ा सा एक डब्बा ले लिया, उसमें क्या है, पानी भरे हुए हैं, तो आप देखेंगे तो डब्बा में पानी भरा हुआ है, यदि वो शुद्ध जल है, ठीक है, मतलब स्वच्छ है, तो उसमें प्रकाश का अंदर का जो तल होगा, वो जो डब्बे का तल होगा वो आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश क्या हो, जल में भी प्रवेश किया है और प्रकाश वायु में भी प्रवेश किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। परंतु एक बात याद रखेंगे कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब है कि वो अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक है, जिस प्रकार ये चल रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं जल है और ऊपर वायु है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें आ रही है और जैसे ही जल में प्रवेश करेंगी तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, परंतु ये क्या होगा भैया, ये इस प्रकार क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, जिधर जाना चाहिए उधर ना जाकर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो इस प्रकार अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ये पूरा हम डिस्कस करेंगे जब अपवर्तन हम पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे उसमें। तो आशा करते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश का गुण है, यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे पहले तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको पसंद आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप इसको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। यदि आप एक एक करके छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के मतलब क्या आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। या हमारे मेन चैनल है ब्रदर सर का, वहां पर क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कराया जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टाइप से, जैसे कि मान लेते हैं 1 महीने में ही आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही केमिस्ट्री का, ऐसे ही बायोलॉजी का। तो वहां से आप 35 मिनट या 40 मिनट का एक क्लास करके आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। पूरा सीक्वेंस में आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। यदि आप उस चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप जाकर पढ़ सकते हैं। या आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उतना नहीं जानते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए, केवल आपकी सुविधा के लिए यहाँ
यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आपको मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, जितना आपको पढ़ाया जा रहा होगा उतना आपको मिल जाएगा, उसी लिंक में जितना आगे पढ़ाया जाएगा वो सभी क्या होंगे, उसी लिंक में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सभी नोट्स हमें मिल जाए सभी क्लास का, तो आपको बहुत से ऐसे मतलब बहुत ही कम आपको रुपए में आपको दिया जा रहा है नोट्स। यहाँ पे आपको नीचे आपको लाइनिंग कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो उस लाइन पर आपको दिया जा रहा होगा कुछ नंबर और आपको रुपए भी बताया जा रहा होगा। मात्र 39 रुपये, मात्र 39 रुपये में आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का नोट्स मिलेगा। मेरा बनाया हुआ नोट्स है, बहुत ही ईजी वे में आपको टोटल जैसे आपको बताया गया है वैसे आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स, ठीक है। उस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप मांग लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार पेमेंट करना है। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।